नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुबह सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर, बहुत ही गमगीन कर देने वाली खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात में एक भयंकर भगदड़ हुई है। कुंभ की भगदड़ अभी हमने देखी थी, उसका दर्द कम भी नहीं हुआ था। वहां पर तमाम लोग अपने परिजनों को अभी ढूंढ भी नहीं पाए थे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो जाती है। रेलवे प्रशासन की नाकामी, जो वहां से बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म ऐन वक्त पर बदल दिया। ट्रेन आनी थी 12 नंबर पर, कर दिया 16 नंबर पर। पूरा अफरा-तफरी हो गई। जो फुट ओवर ब्रिज है वहां पर जूते, चप्पल, कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे हैं। सरकारी सिस्टम हमारा जो है, वही सरकारी सिस्टम जो हर दिन कोलैप्स कर रहा है, कुचला जा रहा है, लेकिन किसी पर रत्ती भर कोई फर्क नहीं है। इस दौर में तो सूचनाओं को दबाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। सूचनाओं को कैसे दबा दिया जाए। अभी मैं खबरें सुबह से देख रहा हूं, जितने पोर्टल्स हैं वो खबर कितने मरे, क्या हालात है, उनके बजाय सरकार जो है तो तत्काल एक्शन ले रही है। अरे एक्शन लिया होता तो ये नौबत क्यों होती? कौन जिम्मेदार है इतनी मौतों का? 18 मौतों की इंफॉर्मेशन सरकारी, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं सरकारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसमें 9 महिलाएं, 5 पुरुष, 4 बच्चों की इंफॉर्मेशन है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की जो, अगर उनकी बातों पर यकीन करें तो एक मौत भी सरकारी लापरवाही से हो रही है तो वो भी अक्षम्य है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गिनती बहुत बड़ी है। यहां तक कि एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक 200 से कम नहीं है आंकड़ा। एक महिला एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकलती है, कहती है एक एक बेड पर उसकी अपनी देवरानी की मौत हुई है। करीब एक एक बेड पर चार चार बॉडी हैं। जिस पर देवरानी है उस पर 2 बच्चे हैं, मतलब चार चार, एक एक बेड पर चार चार बॉडी है। जो कुली वहां पर 1981 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान उठा रहा है, वो कुली कह रहा है मैंने आज तक ऐसे हालात नहीं देखे थे। 15 बॉडी तो मैंने एम्बुलेंस में रखे हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। 15 मैंने रखे हैं एम्बुलेंस में। ऐसे हालात हैं। मैं आपको बाइट्स भी वो सुना देता हूं और फिर प्रत्यक्षदर्शियों की जितनी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, जितना सच सामने आ रहा है, सब बताऊंगा। मैं बाइट सुनाने के पहले बोल दूं, मैं रिकॉर्ड करते समय ये बाइट लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहा ना, सूचनाओं पर रोक लगाने का दौर है। हो सकता है इन बाइट्स की वजह से इस वीडियो में बाधा आए, तो हो सकता है बिना बाइट के भी आप तक जाइए। लेकिन मैं कहूंगा पहले, सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने बताया कि आंकड़ा 200 के करीब हो सकता है, कंट्रोल रूम सुना दीजिए जरा। सुनाइए, प्ले करिए, छोटे में प्ले करिए। 8:30 बजे अंदर गए थे हम। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, बस ट्रेन आई और एकदम भगदड़ सा हुआ। लोग जो गिरा नीचे, जो क्या बोलते हैं अपना एस्केलेटर सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो करता चला गया। अच्छा। लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। 200 प्लस। अगला जो हॉस्पिटल से महिला एलएनजेपी से बाहर आ रही है, महिला को सुनाइए, उनको उनके अपने परिजन की मौत हुई है, सुनाइए। आपने अंदर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे चार चार जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख पाए, देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, और पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए? मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे चार चार जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे चार चार जनी है। जिसपे हमारे देवरानी है उस पर 3 है। ट्वीट आ गया है प्रधानमंत्री मोदी का, ट्वीट आ गया, मैं पढ़ देता हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से मन व्यथित है, मेरी संवेदना उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं।
शुरुआत में भगदड़ के बाद गोदी मीडिया और जब प्राइमरी स्तर पर आई ये खबर, तो हर तरफ से इसको फिर वही हालात, याद करिए वो महाकुंभ, वैसे ही दबाने की कोशिश हुई। कहा गया भगदड़ कुछ भी नहीं हुई है, बस भीड़ ज्यादा आ गई, बस भगदड़ नहीं, भीड़ ज्यादा आ गई। गजब का तंत्र है, कितने असंवेदनशील, कठोर, पत्थर दिल, संगदिल लोग हैं और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। ट्वीट्स तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबके आ रहे हैं, मैं मोदी जी का पढ़ दिया, बाकी किसी ट्वीट बताने की जरूरत है नहीं। सभी संवेदना ही व्यक्त कर रहे होंगे। मैं आपको अब बाकी जो तमाम स्टोरीज आ रही हैं उनमें मैं आपको बताता हूं कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से कहा जा रहा है, और कुली की एक बाइट है, वो कुली वाली बाइट सुनवा दीजिए, फिर मैं बाकी जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं उनको पढ़ करके मैं सुना दूंगा। कुली वाली सुना दीजिए। सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनुभव हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ? अरे साहब, प्रशासन एक आध आज जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग बुंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। कल को ये भी, इनकी भी जुबान रुक जाएगी, बंद करवा दी जाएगी, कैमरे पे नहीं आओ, ये सब मत बताओ कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये शुरुआत में इस बाइट के इस कुली ने बताया था कि 1981 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में काम कर रहा हूं। 1981 से आज तक ऐसे हालात नहीं देखे थे। बहुत सारे सामने हमारे आ रही हैं कहानियां। भगदड़ में 18 की मौत, जो सरकारी आंकड़ा है अभी, मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष, 5 बच्चे। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 9 हैं। अब मैं इस चर्चा में नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पास कल देर रात में बिहार में मैं अपने एक साथी पत्रकार से बात कर रहा था। उनके घर में एक फंक्शन था पिछले 1 महीने से बच्चे का। वो बताने लगे कि मेरे गांव की हालत ये है कि मेरे गांव में जो कुंभ में भगदड़ मची थी, एक महिला अब तक लापता है। लेकिन गांव वाले को, कोई गांव वालों को फर्क नहीं। वो कह रहे हैं कि चलो वो वहीं पर, उनका तो किस्मत अच्छी थी, वहां पर लिखा था उनका। तो महाकुंभ नहा लिए, मोदी जी ने इतना कर दिया, मतलब मोदी जी ने ही, भागीरथ ने गंगा नहीं लाई थी, मोदी जी ने लाई, संगम वहां त्रिवेणी करवाया, संगम करवाया और फिर डुबकी लगवा दी। क्या हो गया है इस देश के लोगों को, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो गया है। 9 बिहार के रहने वाले हैं, 8 दिल्ली के, 1 हरियाणा। जो ये अभी का आंकड़ा जो आया है सरकारी, रात में करीब 10 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर घटना हुई। घटना के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन पर एकत्रित थे और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के कुली सुगन लाल मीणा जो हैं, उनके मुताबिक 15 लाशें जो अभी बता रहे थे, मैंने एम्बुलेंस में रखी। 81 से यहाँ कुली का काम कर रहा हूँ। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी।
प्लेटफॉर्म चेंज हुआ जिससे भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया है प्लेटफॉर्म चेंज का। लोग एक दूसरे पे चढ़ गए। लाशें देखने के बाद खाना भी मैंने नहीं खाया। इसके बाद जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पहले हमने दिखाया था, उन्होंने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 13 पर मौजूद लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म 14 और 15 पर ट्रेनें देखी तो इन प्लेटफ़ॉर्मों की तरफ बढ़ गए। ट्रेनों के प्लेटफ़ॉर्म को लेकर जो कन्फ्यूजन हुई, उससे पूरा का पूरा भीड़ नियंत्रित नहीं किया जा सका। लोग एक-दूसरे पे चढ़ गए, कई नीचे दब गए, गिर गए, मर गए। इन शव को देखने के बाद खाना तक नहीं खाया गया, मन विचलित हो गया। प्रत्यक्षदर्शी एक के बाद एक जो उनके मतलब उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आप सुन लेंगे तो आप वाक़ई आप भी एक वक़्त खाना खाना मुश्किल ही हो जाएगा। अब रेलवे स्टेशनों को फिर बाकी जो खबर आ रही है कि यूपी के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों के हालात मैं 1 मिनट भी मैं इस कार्यक्रम में नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन बोलूँगा 1 मिनट भी वो जो रेल मंत्री जिनको लोग रील मंत्री कहते हैं, 1 मिनट उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। आज आप अलर्ट कर रहे हो, रेलवे स्टेशनों पर ये आशंका पहले ही बहुत प्रबल हो चुकी थी। कितनी तस्वीरें हैं, मैं दिखाऊंगा उनको अगले कार्यक्रम में। कितनी तस्वीरें पटना से लेकर के और मध्य प्रदेश मतलब बिहार से लेके मध्य प्रदेश तक अलग अलग राज्यों से रेलवे स्टेशनों पर जो तस्वीरें आ रही थी, दरवाजे तोड़ देना, खिड़कियां तोड़ देना, लाठी चलाना, ट्रेन में चढ़ जाना, इंजन में चढ़ जाना। इन हालातों के बावजूद रेलवे हर दिन सफाई लेकर के आता था। ये जब तक जान नहीं ले लेंगे ना, तब तक उसके बाद भी नहीं इनको, उसके बाद भी जिसके दिल यहाँ पर सीने में दिल होता है उसको फर्क होता है। ये संगदिल लोग हैं, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन छुपाने में लग जाते हैं। जो हालात बिहार से लेके मध्य प्रदेश और प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों का, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में रेलवे स्टेशनों के जो हालात थे, जिस तरीके के दृश्य आ रहे थे और खबरें आ रही थी रेलवे स्टेशनों से, मैं कह रहा हूं, मैं प्रयागराज महाकुंभ की बात नहीं कर रहा हूं। उन दृश्यों को देखने के बाद रेलवे को बहुत पहले अलर्ट मोड में होना चाहिए था, रोज झूठ और सफाई के बाद। हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, जो खबर आती थी नहीं ऐसा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा हो गया है। आज का आखिरकार वो नौबत आ गई। अब जो है यूपी के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद एक्शन में रेलवे। अब देखिए, ये लिखने वाले इतने बेशर्म हैं कि सवाल नहीं करते कि अब तक एक्शन में क्यों नहीं थे। पिताजी आदेश का इंतजार कर रहे थे, किस चीज का? या इन मौतों का इंतजार कर रहे थे? किस चीज का इंतजार था आपको? शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता है ऐसे समय में, जब ये गिद्ध मीडिया, इनको गिद्ध ही मैं कहूंगा, गोदी नहीं, गिद्ध है सब। लिखते एक्शन में रेलवे। बेशर्मों, जो मरे हैं उनकी बात करो कि कौन जिम्मेदार है। प्लेटफॉर्म बदलने से मची भगदड़, मैंने साथियों के साथ 1500 निकाले, कुली की आंखों देखी। 1 घंटे में 1500 टिकट। नई दिल्ली, नई ट्रेन का ऐलान और एनडीएलएस पर मच गई भगदड़। जांच रिपोर्ट, ये जांच रिपोर्ट है। मृतकों को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। त्योहारों के समय भी नहीं देखी थी ऐसी भीड़। एनडीएलएस के भगदड़ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने जो बताया है कि ऐसा तो हमने छठ दिवाली जो होता है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर भी कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी जैसी भीड़ अभी देखी है। ये सब उस प्रचार तंत्र का नतीजा है कि भूतो न भविष्यति, यही कुंभ पहला है और यही कुंभ अंतिम है। इसकी ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हादसे प्रयागराज से रेलवे स्टेशन तक हुए हैं नई दिल्ली, इनके पीछे आप एक अदृश्य कारण मान लीजिए कि जिस तरीके से सिर्फ सरकारी वाहवाही और जो वो सनातन और हिंदुत्व का एजेंडा है उसको धार देना, सिर्फ उसकी वजह से हुआ है सब। करोड़ों रुपए खर्च करके इस देश भर में बताया गया कि ये कुंभ मतलब ऐसे, और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री टाइप जो हैं, इन सबने कि जो नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा, धर्मद्रोही होगा, इस टाइप की बातें करके इस देश के लोगों को लगा, जबकि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज सब में कुंभ होता है।
और इन कुंभों का अगर आप जो है वो पैटर्न देखेंगे तो बहुत लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। प्रयागराज में ही 6 साल पर अर्ध कुंभ, फिर 6 साल पर पूर्ण कुंभ जो महाकुंभ है, ये होता है। लेकिन ऐसा बताया जो सदियों सहस्त्राब्दियों से हो रहा है, लेकिन जो इस प्रचार तंत्र ने ऐसे बताया कि बस यही पहला, यही आखिरी, भूतो न भविष्यति, इसी कुंभ में सब कुछ हासिल होने वाला है, नहीं तो आपका पाप का गठरी जो है वो आपके ऊपर बोझ बना रहेगा, लदा रह जाएगा। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वही बातें सब प्रत्यक्षदर्शी बता रही हैं कि इतनी भीड़ हो गई कि एक दूसरे को धक्का देके यात्री गिरने लगे, कुछ ट्रेन के इंजन के आगे गिर गए, कुछ सीढ़ियों पर गिरे, कुछ दब गए, कुछ का दम घुट गया, कुछ कुचले गए। एक महिला ने रोते हुए बताया कि मेरी मम्मी इस हादसे की शिकार हो गई। वहीं एक अन्य महिला ने कहा कि मेरा बेटा इस भगदड़ में किसी तरह बच गया, यह सिर्फ भगवान का चमत्कार है। ये है वहां की हकीकत। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट, सबसे पहले ये क्राउड मैनेजमेंट, रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट, प्रयागराज मैनेजमेंट, ये नहीं, महाकुंभ मैनेजमेंट नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे रहते हैं सब। एक चश्मदीद है संगम बिहार निवासी हीरालाल, इन्होंने बताया कि हम 7 लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले थे, हमने टिकट भी खरीद लिया था, प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, तभी रेलवे की अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तब हम 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर थे। अनाउंसमेंट सुनकर हम भी बाकी यात्रियों की तरफ फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने लगे। हीरालाल ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर खड़े यात्री भी जब दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ फुट ओवर ब्रिज से ही जाने लगे, भगदड़ यहीं से शुरू हुई। जो भी भगदड़ मची वो फुट ओवर ब्रिज पर मची। लोग एक दूसरे पर गिरते गए, बाकी लोग उन पर चढ़ते गए, खुद की जान बचाने के लिए भागने लगे। हम लोग भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकले। पुल पर ही ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन से कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। देखते ही देखते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो भी मौत हुई है फुट ओवर ब्रिज पर हुई। जब प्रशासन पहुंचा तो थोड़ी देर में ही वहां सब कुछ साफ हो गया। उस जगह न तो कोई डेड बॉडी थी, न भीड़, सब कुछ साफ कर दिया गया है। समझा आपने? ये चश्मदीद है रेलवे। लेकिन रेलवे ने जो अनाउंसमेंट वाली बात है प्लेटफॉर्म चेंज की, उसको रेलवे अभी तक पुष्टि नहीं किया, उसकी पुष्टि नहीं किया अनाउंसमेंट की कि हमने अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म चेंज का किया था। चश्मदीदों की माने तो सारी गलती रेलवे प्रशासन की रही, सारी गलती। एक अन्य यात्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं प्रयागराज जा रहा था, कई ट्रेनें देरी से चल रही थी या यात्रा रद्द कर दी गई थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैंने इस स्टेशन पर पहली बार इतनी भीड़ देखी। मेरे सामने ही 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। प्रमोद चौरसिया ने कहा कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का टिकट था, लेकिन कंफर्म टिकट वाले भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। मेरे एक दोस्त और एक महिला यात्री भीड़ में फंस गए। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई। हम अपने बच्चों के साथ बाहर इंतजार करके सुरक्षित रहने में कामयाब रहे। अब डीसीपी साहब प्रशासन की तरफ से एक बयान समझ लीजिए। केपीएस मल्होत्रा है, हमें भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन यह सब कुछ ही सेकंड में हो गया। रेलवे द्वारा घटना की जांच की जाएगी। जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ के बाद हमें घटना के पीछे का सही कारण पता चलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे रेलवे ने 1500 जनरल टिकट बेचे। यही कारण है कि भीड़ बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के एस्केलेटर के पास भगदड़ जैसी स्थिति थी। हो गया तीसरी, बता दिया ना। अब बाकी जांच होगी, फिर जिम्मेदार जो होंगे उनको छोड़ा तो कतई नहीं जाएगा। ये तो हमारे सिस्टम की खूबी है 2014 के बाद, कि छोड़ा किसी को नहीं जाता है। पहले बताया नहीं जाता, फिर छोड़ा नहीं जाता। ये स्थिति जबरदस्त मतलब बनी हुई है। जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तक कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ये स्थिति आज की सबसे विकट स्थिति है। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स बता दी आपको, और इसमें जो इंफॉर्मेशन होगा हम लेकर के आएंगे आप तक। लेकिन इंफॉर्मेशन हम ला कर ही क्या कर लेंगे? बहुत सीधा सपाट बात कहें तो वीडियो ही बना सकते हैं हम ना, इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। वो भी वीडियो हटवा दिया जाएगा, रुकवा दिया जाएगा, कुछ पता नहीं है। हमारे वीडियो से नाराज होकर हम ही जो है कह देंगे अफवाह फैलाए। वो देखा था उस समय आपने, बड़े मुश्किल से लोग डर डर के वीडियो बनाए।
हमने भी बनाया, सुबह से हम उस दिन सुबह से हम लगे रहे एक एक इंफॉर्मेशन लाने में, लेकिन डर था क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे थे कि अफवाह फैलाने वाले सुधर जाए। तो दिक्कत है, पहले छुपाओ, ये आखिरी है, इसीलिए कह रहा हूं कि कोई फायदा क्या है वीडियो बनाने का। पहले छुपाओ, फिर धमकाओ, और उसके बाद थोड़ा सा आंखों में पानी लाओ और आधा अधूरा सच बताओ। ये है अब नई भारतीय तकनीकी। ट्वीट कर दो, संवेदना व्यक्त कर दो, लेकिन जितना सच निकलेगा हम बताएंगे तो जरूर देश को। बस यही है मजबूरी कि बता करके भी क्या हो सकता है जब आप हम इस देश के लोग ही आंखों पर पर्दा हम देखने नहीं चाहते हैं। अब हम पहले कहते थे नेता संग दिल हैं, पत्थर दिल हैं, हम हैं, तभी तो हमने चुना है ऐसे लोगों को। हमें फर्क ही नहीं है। प्रयागराज में कोई लापता हो गया, कोई मर गया, चलो उनकी किस्मत में था, वो तो वहां पर उनकी तो किस्मत अच्छी थी, वहां गए, वो ऐसे ही जाने के लिए थे दब के कुचल के। रेलवे स्टेशन पर, अरे घर से प्रयाग के लिए निकले थे, प्रयाग जाने सोचे थे मन में, उसके उनके प्रयाग था, कुंभ था, ऐसे मौत हुई क्या? कोई नहीं, वो तो स्वर्ग गए। ये इतने पत्थर दिल हम लोग हो चुके हैं कि कोई फर्क नहीं है। न महत्वपूर्ण गंगा है, न महत्वपूर्ण कुंभ है, न महत्वपूर्ण भगदड़ है, न महत्वपूर्ण भगवान है, न महत्वपूर्ण स्नान है। महत्वपूर्ण बस इस देश के एक दो राजनेता हैं जिन्होंने गजब इस देश पर कौन सा प्रभाव डाला है। कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए, खेत जाए, बारी जाए, धन जाए, दौलत जाए, घर जाए, द्वार जाए, बस उनका जो जगमगाता संसार है वो रोशन रहे। आज पता नहीं कितने घरों में रोशनी बुझ गई, अंधेरा छा गया, मातम है, और मातम की बस कहानियां रह जाएंगी। फिर आएंगे थोड़ी देर।